आपके अपने YouTube चैनल एमपी मिश्रा क्लासरूम पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मित्रों, आज हम लसा और मसा पर कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स लेके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेट में भी, एसआई में भी, यूपीपी में भी और अन्य एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। पहला यह है कि 5 संख्याओं का मस 4 है और लसा 2772 27,720 है। पांचों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। यानी जो जिन 5 संख्याओं का मस 4 है और लसा 27,720 है, उन पांचों संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो वह किसके बराबर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है। यहां पे अगर संख्याओं का हमको गुणनफल निकालना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो किसके बराबर होता है? मस के घाते संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? ऋण 1 गुणे लसा। यही फार्मूला है। जैसे यहां 5 संख्याओं का मस 4 है, यहां क्या हो जाएगा? 4 और इसका घात कितना होगा? संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं, तो 5 ऋण 1 और गुणे इनका लसा 27,720। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो कितना हुआ? 4 के घाते 4 गुणे 27,720। यानी देखिए, ये हो गया आपके लिए 4 घाते 4, यानी 4 गुणे 4 16, 16 चौका 64, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 256। 256 में 27,720 गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट। अब इतना आप कर सकते हैं। जो भी गुणनफल होगा वह क्या होगा? वह आपके लिए इन पांचों संख्याओं का गुणनफल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहां यही मुख्य फार्मूला है। यही मुख्य फार्मूला है कि जिन संख्याओं का लसा और मसा हमको मालूम हो, उन संख्याओं का गुणनफल अगर निकालना है तो मसा के घाते संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं जिनका मसा हमने निकालना है, और उसमें से एक घटा दे और फिर क्या करें? जो वैल्यू उसकी आवे उसमें लसा से गुणा कर दे। यही हमारा रिजल्ट होता है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न ये बनते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 121 है। उनका लसा व मसा का योग और अंतर कितना है? 341 और 319। देखिए, इसका हल हम यहां दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए, 2 संख्याएं अगर हम कह दें कि ए और बी है, मान लो ये 2 संख्या ए और बी, तो पहली चीज उसने क्या दिया है? पहली चीज तो ये दिया कि ए धन बी कितना है? 121 है। अच्छा, एक और चीज यहीं पे मान ले रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का मसा एच है और लसा यल है। यल एच इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश में एक एलसीएम होता है, दूसरा एचसीएफ होता है। मसा को एचसीएफ कहते हैं इसलिए उसको एच लिए हैं, और लसा को एलसीएम कहते हैं इसलिए उसको एल से ले रहे हैं। क्या कह रहा है? देखिए, दूसरी चीज क्या कहा? उनका योग कितना है? एल प्लस एच। यह हो गया 341। और तीसरी चीज, इनका अंतर कितना है? 319। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को बताओ जो यानी ए और बी की हमको वैल्यू निकालनी है। उन 2 संख्याओं को हमको बताना है जिनका योग 121 है, जिनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 341 है, लेकिन उनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 319 है।
याद रखें, ये जो दोनों संख्याएं हैं, अगर इनका एचसीएफ निकाल दिया जाए, इसका महत्तम समापक दिया जाए, तो उनसे भाग दिया जाएगा तो इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। यानी इस ए को निकालना है तब भी एच में किसी संख्या के गुणनफल से मिलेगा, और बी निकालना है तब भी एच में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो मिलेगा। तो अब देखिए यहां हमको एच निकालना, जब हम एच निकाल लेंगे तो इन दोनों संख्याओं को, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम कैलकुलेट करें। और एच निकालना है, क्या करें, इसमें से इसको घटा दें। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यल कैंसिल हो जाएगा, 2h हो जाएगा यह, और इधर भी घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 41 में से 19 गया तो 22, h कितना होगा, 11। अब महत्तम हमको मालूम हो गया, ठीक, महत्तम 11 है। अब अगर ध्यान से देखें तो 11 में अगर 5 से गुणा करें तो 55 मिलेगा, और 6 से गुणा करें तो 66 मिलेगा। देखिए 11 गुणे 5 यह 55 हो गया, और 66 क्या है, 11 गुणे 6। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 121 आता है। इसका मतलब है कि एक संख्या 55 है और दूसरी संख्या 66 है। ठीक, तो इस ढंग से हम, कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास वहां समय बहुत कम रहता है। 1 मिनट के अंदर हमको ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट निकाल लेना है। तो उसका यही तरीका है कि हम इसको शॉर्ट में कितने जल्दी इसका हम रिजल्ट प्राप्त कर ले रहे हैं। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन हम यहां पे ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि दो संख्याओं ए और बी का महत्तम यच है, इनके योग और अंतर का महत्तम क्या होगा। देखिए ये तो कंफर्म है, वह भी यच ही होगा। अगर दो संख्याओं का महत्तम यच है तो उन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का भी जो महत्तम होगा वो भी वही होगा जो पहले निकला है। इसको जरा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 10 है। अब इनका जरा महत्तम ध्यान से देखिए कितना होगा। यह 1 गुणे 5 है, यह 2 गुणे 5 है। तो यहां मासा कितना होगा, जो दोनों में है 5, दोनों में क्या है 5। अब अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें हम तो 15 होगा, और अगर घटा दें तो 5 होगा। फिर अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम मासा निकालें तो हम फिर पाएंगे कितना, 5 ही पाएंगे। ठीक, अब हम संख्या बदल के देखते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक हम 10 ले रहे हैं और एक हम जो है 15 ले रहे हैं। ए हो गया 2 गुणे 5, ए हो गया, या और संख्या थोड़ी सी बड़ी कर लें, 35 कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 7 गुणे 5। आप देखिए कितना हुआ इनका मासा। मासा देखिए यहां 5 हो गया जो दोनों में है। ठीक, अब जरा इनको आपस में जोड़िए, कितना है 45, और घटाइए इनको, देखिए 25। अगर आप देखेंगे तो 45 कितना है, 9 गुणे 5, और यह क्या है 5 गुणे 5। फिर इनका देखिए मासा निकालिए, कितना आया 5। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दो संख्याओं का मस है यच है तो इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का भी जब हम मसा निकालेंगे तो वह भी वही होगा। यानी दो संख्याओं का हम महत्तम निकाल लें, जो हम प्राप्त करेंगे वही महत्तम उन दोनों संख्याओं के योग और अंतर से जो नई संख्या बनेगी उसका भी अगर हम महत्तम निकालेंगे तो वह भी हमारे लिए वही संख्या। एक और टाइप का यहां क्वेश्चन आता है, एक दो टाइप। अभी जब हम थोड़ा सा बीज गणित आपको पढ़ा लेंगे तो फिर से हम लसा और मासा पे आएंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजकों के भी लसा और मासा हमको निकालने होते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पे है। तो यहां हम एक और टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जिससे
23, 35, 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रह जाए या शेष बचे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहां पे कह रहा है वह संख्या निकालनी है जिससे इसमें और इसमें 23 में, 35 में, 41 में भाग दें तो हर हालत में 5 हमको शेष मिल जाए। जिस संख्या से हम 23, 35 और 41 में भाग दें तो हर स्थिति में क्या हमको मिल जाए, 5 शेष मिल जाए। तो सबसे पहले इन संख्याओं में से 5 घटा दीजिए। देखिए, 23 में से 5 घटाए 18, 35 में से 5 घटाए 30, 41 में से 5 घटाए 36। अब इन तीनों का क्या निकाल लीजिए, मासा। 18, 30 और 36 का मासा निकाल लीजिए। ये देखिए, 6 3 18, ये क्या है, 6 5 30, या क्या है, 6 6 36। अगर ध्यान से देखेंगे ये कौन सी संख्या मिली हमको, 6 तीनों में, यही मासा है। कितना आया, 6। अब अगर 6 से हम भाग दे रहे हैं, देखिए 23 में, अगर 23 में 6 से भाग दें तो 6 3 18, 5 शेष बच गया। 35 में 6 से भाग दें, देखिए 6 5 30, 5 शेष बच गया। फिर हम 41 में 6 से भाग दें, 6 6 36, फिर 5 शेष बच गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक, कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या में 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, इनमें भाग देने पे इतना शेष बच जाए। 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है, जब हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे तो उसमें हम आपसे बात करेंगे इस विषय में। मित्रों, हमारे अपने चैनल एमपी मिश्रा क्लासरूम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।